पटना में नए साल के जश्न के लिए फुल तैयारी है। किसके तरफ से? ये समझिए, नए साल में किस तरह से शराब बेचने का तरीका निकाला गया है, इसको थोड़ा समझना होगा। और ये तो समझेंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि शराबबंदी वाले बिहार में 2023 का जो ये आंकड़ा है, लगभग 40 लाख लीटर शराब उत्पाद विभाग ने जब्त किया है। अब सवाल ये है कि शराबबंदी बिहार में जब इतना शराब जब्त हुआ तो बिका है कितना? 2023 का ये जो आंकड़ा है, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग जेल गए। और जो लोग भी जेल गए ना, इस पे कोई बड़ा आरोप लगाया गया है नहीं। इसमें 90% आरोप लगाया गया है। आरोप बड़ा खेप पकड़ने का, शराब बेचने का, शराब पीने का, लेकिन असली में 90% जो केसेस है उसमें कहा यह जा रहा है कि गरीब तबके के लोग हैं। वो पीते हुए एक आधा लीटर लेकर जाते हुए पकड़े गए, उनके आंकड़ा जो है लगभग 1.5 लाख है। सवाल ये नहीं है कि आपने कानून तोड़ने वाले को पकड़कर जेल में डाला तो आपने गलत किया। सवाल ये है कि शराब पकड़ने के बाद पश्चिम बंगाल से शराब चलता है, पटना में पकड़ा जाता है लगभग 30 लाख का शराब। और ये मामला पटना का ही नहीं है, पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। जो शराब पकड़ा जाता है 30 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, इसके बाद खबर ये आता है कि जांच की जा रही है कि इस शराब का मालिक कौन है। गाड़ी के नंबर से, गाड़ी के कागजात से, गाड़ी में कुछ पेपर मिले हैं, उसके आधार पे जांच की जाएगी कि इसका असली मालिक कौन है और ये कहां लेकर जाना था। कई सारे केस में इस तरह का मामला आया है कि ये कहां जाने वाला था, ये पता नहीं चला। इसकी जांच की जाएगी। लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट में क्या आया, किसी को कोई पता नहीं है कि जांच रिपोर्ट आया भी या नहीं आया। जो शराब पकड़ा गया, वो सारा शराब नष्ट कर दिया गया या उसमें से कितना गायब कर दिया गया। यानी शराब पकड़ा गया 30 लाख का, नष्ट कितना का हुआ, या ये जो एग्जैक्ट आंकड़ा है किसी के पास नहीं है। अब 30 लाख का शराब पकड़ा गया, 15 लाख का शराब गायब हो गया, और वो गायब होकर कहां जाएगा? पटना में अगर शराब पकड़ा गया है तो वो शराब कहां जाएगा? पटना में ही बेचा जाएगा, पटना के आसपास बेचा जाएगा। ये पटना में पकड़ा गया है जरूर, लेकिन ये जाना था वैशाली, इससे पहले ये मुजफ्फरपुर में, अररिया में बड़ा खेप पकड़ा गया है। यानी नए साल में शराब बेचने के लिए फुल तैयारी है। एकदम चोर और सिपाही का जो खेल कहानी आपने सुना होगा ना, ये शराब माफिया और पुलिस के अंदर चल रहा है। इसके पीछे का कारण है कि नए डीजीपी का सख्त आदेश, और उसी का ये नतीजा है कि पकड़ा गया है। लेकिन इसके बाद भी सवाल ये खड़ा होता है कि जांच रिपोर्ट कहां जाता है, शराब जो पकड़ा जाता है वो कहां जाता है। तो ये नौटंकी किस लिए? शराब माफिया शराब बेच रहा है, पीने वाले लोग पी रहे हैं। सरकार को दो तरफा नुकसान है इसमें। एक, सरकारी खजाने का जो रेवेन्यू आता वो लॉस, और दूसरा, इसके लिए सरकार को कितना सारा एफर्ट करना पड़ता है ना, कितने सारे सोर्स, संसाधन लगाने पड़ते हैं। ड्रोन हो गया, पुलिस के पीछे खर्च हो गया, और इसके बाद पकड़ा जाता है और आधा शराब गायब हो जाता है। और जो पकड़ा जाता है बड़ा खेप, उसमें से आधा गायब हो सकता है, वो आधा वापस उसको दे दिया जाता होगा। एग्जैक्ट किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी को उतना फुर्सत भी नहीं है, सब अपने अपने विभाग में मस्त हैं। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है ना
कि शराबबंदी बिहार में शराब बेचने का ये तरीका क्या है। 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया और नष्ट कितना का हुआ, किसका वो शराब था, ये डेटा किसी के पास नहीं है। तो वो शराब बिकता कहाँ है, बेचता कौन है। और जब जहरीली शराब कांड होता है तो बिहार सरकार का चिल्लाना शुरू होता है कि हम कोई मदद नहीं करेंगे, पियोगे तो मरोगे, जहरीली शराब। तो इस तरह की जो हरकत करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाला कौन है, ये है सवाल कि ये बेचने का तरीका आखिर है क्या, कि शराबबंदी फाइलों में लागू कर दो और बिकता रहे। सवाल ये है कि आखिर जो जांच रिपोर्ट होता है वो कहाँ है। करोड़ों का अब तक जो 39 लाख लीटर 40 लाख लीटर शराब जो पकड़ा गया, उसका मालिक कौन था, कितने लोगों को सजा हुई, कितना जुर्माना किया गया, बिहार सरकार को इससे क्या फायदे हुए, और जो फायदा हुआ वो पैसे कहाँ गए। सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल पिछले कई वर्षों से आज भी वहीं का वहीं है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है और किसी ने इस सवाल को पूछने की जहमत भी नहीं उठाई है, न कोर्ट ने, न मानवाधिकार आयोग ने, चाहे जहरीली शराब से मौत का मामला हो या फिर लोगों के आंख की रोशनी जाने का मामला हो। किसी ने भी सख्ती से सवाल नहीं पूछा। तो सवाल कौन पूछे, मानवाधिकार आयोग कहाँ है। बिहार में सरकारी जो आंकड़ा है 160 56 या 160 लोगों की मौत होने का सरकारी आंकड़ा है, जबकि हकीकत तो इससे बहुत आगे है। बहुत से रिपोर्ट में ये कहा ही नहीं गया कि जो मौत हुई है वो जहरीली या नकली शराब से हुई है। मौत का कारण कुछ और बता दिया गया, जबकि परिवार वाले का ये आरोप रहा कि मौत जहरीली शराब पीने से, क्योंकि जहरीली शराब जब पीकर आया तबीयत बिगड़ा, आंखों की रोशनी गई और इसके बाद मौत हुई। दूसरा कोई कारण नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा, सवाल कौन पूछे, किससे पूछे, कौन जवाब देगा। नीतीश कुमार को उनके सहयोगी दल जीतन मांझी हो गए, तेजस्वी यादव और भी उनके पार्टी कांग्रेस के जब महागठबंधन में थे, तब जब उनके सहयोगी दल हैं इस समय चिराग पासवान की पार्टी, जीतन मांझी की पार्टी, सभी ने इस पे सवाल उठाया। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में किसी की कोई नहीं सुनते हैं। तो आप सुने या ना सुने नेताओं की बात, लेकिन जनता की बात तो कम से कम एक बार सुनिए कि ये जो आंकड़ा है, ये जो बेचने का तरीका है, जो सबको पता है, एक एक जनता को पता है और जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा भरोसा है, जीविका दीदी, उनको भी अच्छी तरह से पता है। इसके बावजूद आप तक ये आंकड़ा क्यों नहीं पहुंचता है, और अगर पहुंचता है तो आप इसको देखते क्यों नहीं हैं। हम बात ये इसलिए कर रहे हैं कि जो आज की जमीनी हकीकत है वो तो देखना और सुनना पड़ेगा। आपको जो करना है कीजिए, आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, पावर में हैं, सब कुछ, सारा तंत्र आपके पास है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो जनता का एक आवाज है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है शराब जब्त करने का और इसके बाद सप्लाई करने का, और शराब माफिया भी ये ठान लिया है कि पुलिस लाख कोशिश कर ले, मैनेज करेगा तो मैनेज करेंगे, वरना शराब तो बिकेगा। और उसी का नतीजा है ये। आप समझिए ना कि 40 लाख लीटर शराब पकड़ा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि हर साल ये आंकड़ा ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, कम नहीं हो रहा है,
बढ़ता जाता है। लेकिन अब क्या होगा? नए डीजीपी आए हैं और सख्ती दिखा रहे हैं, शराब पकड़ा जा रहा है और हो सकता है इसकी वो निगरानी करवाएं अच्छी तरह से कि कोई एक भी बोतल गायब ना करे। जो भी हो, अगला अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद और थैंक यू। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। किसी भी तरह की समस्या आपके क्षेत्र में है तो उसे आप जरूर बताएं, हम उस समस्या को आवाज देंगे और उसका समाधान होगा।